So today we'll be finishing our fourth chapter, the transcendental knowledge. So let us start with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shri Pashathe Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपालनंदनो पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण बलराम की जय श्री निताई गौरांग की जय शिला प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमनंदे हरि बोल श्रीमद् भगवद गीता की जय So yesterday we were discussing about transcendental activities and birth of the Lord. We watched one very beautiful interesting video also. वीडियो के बारे में कोई बताना चाहेगा कौन सा वीडियो हमने देखा हिमांशु? What was that video which we watched yesterday? हरे कृष्णा. आपकी आवाज नहीं आ रही हिमांशु. इंटरनेट इश्यूज रहता है, लास्ट टाइम भी नहीं आई थी आपकी. हाँ ध्रुव, आप बताना चाहते हो? बताओ. आपकी भी आवाज बहुत स्लो है, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है. हाँ करेक्ट. तो कल का वीडियो जो हम लोगों ने हरे देखा था कृष्णा उसमें. प्रभु. हाँ हिमांशु, हरे कृष्णा. एक्चुअली वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था. हाँ बताइए अब. हाँ प्रभु, कल वो कृष्ण जी की वो जब नाग वो के ऊपर उन्होंने वो करा था, कालिया नाग वाला स्टोरी दी. इस पास टाइम से हम क्या शिक्षा लेते हैं? मैंने ये वीडियो क्यों दिखाया? व्हाट वाज द लर्निंग बिहाइंड दैट वीडियो? Anybody would like to explain voluntarily? कोई voluntarily बताना चाहेगा कि प्रो ये अंडरस्टैंडिंग है? कोई नहीं बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु. हाँ पार्थ. प्रभु, इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि जो वो उनकी वाइफ थी वो कृष्णा की बहुत, कालिया नाग की जो वाइफ थी वो कृष्णा की बहुत बड़ी डिवोटी थी. तो उन्होंने केवल अपने डिवोटीज के डिवोशन के लिए उनको उनके हस्बैंड्स को छोड़ दिया, जबकि वो इतने एनवियस थे और इतने मतलब बुरे थे. करेक्ट. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग ये है. हमने जो वीडियो दिखाया था हमने इसलिए दिखाया कि कृष्णा जो एक्टिविटी है ना वो ट्रांसेंडेंटल है, उसको समझना आसान नहीं है. कृष्णाज एक्टिविटीज आर बियॉन्ड 3 मोड्स. ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या होता है? हमने बहुत बार वर्ड सुना है ट्रांसेंडेंटल, दिव्य. दिव्य मतलब क्या? जैसे 4.9 में भी हम लोग देखेंगे. जैसे मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. एक मिनट.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो वर्स है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ भगवत गीता। इस श्लोक में कृष्णा ये बता रहे हैं अपनी एक्टिविटीज एंड बर्थ के बारे में, हाउ कृष्णाज एक्टिविटीज एंड बर्थ बोथ आर ट्रांसेंडेंटल। तो मैंने बर्थ के बारे में बताया था कि कैसे कृष्णा जो है ऑर्डिनरी बर्थ नहीं लेते हमारे जैसे। कृष्णा अपीयर्ड इन द हार्ट ऑफ वसुदेवा एंड देन इन द हार्ट ऑफ देवकी एंड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। सो कृष्णाज बर्थ एंड एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल। सो ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या होता है? कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लीविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट अटेन्स माय इटर्नल अबोर्ड। तो यहाँ इस वर्स में कृष्णा पूरा क्लियर कर दिए कि एक्चुअली में ये भगवत गीता क्यों बोल रहे हैं कृष्ण, and who is Krishna and what are we supposed to do here. So Krishna appeared in this material world, he performed many pastimes, जैसे हमने कल देखा कालियाना का पास टाइम, ऐसे अगासुर का पास टाइम, ब्रह्मा विमोहन लीला, शिशुपाल वध, महाभारत का बैटल फील्ड, ऑल आर दी पास टाइम्स ऑफ कृष्णा। सो इस पास टाइम से कृष्णा ये दिखाना चाहते हैं कि माई एक्टिविटीज डोंट ट्राई टू अंडरस्टिमेट एंड अंडरस्टैंड इट मटीरियल, जैसे शिशुपाल ने समझा था। तो कृष्णा की एक्टिविटीज ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। इसका मतलब क्या है दिव्य? मतलब कृष्णा भी माखन चुराए, हम भी माखन चुराते हैं। जब छोटे रहते हैं हम भी नॉटी एक्टिविटीज करते हैं, कृष्णा भी नॉटी एक्टिविटीज करते हैं। सो घर में हमारे जो मम्मी होती है बोलती है मेरा बेटा कान्हा है, अपने बेटे को कान्हा बोलने लगती है, क्योंकि उन्होंने सुना है, देखा है कि कान्हा जो माखन चुराते थे, नोटोरियस एक्टिविटी करते थे। सो उनका भी बेटा जो है शरारते करता है, तो बोलते हैं हमारा बेटा जो कान्हा है, हमारा कान्हा। सो क्या डिफरेंस नहीं है कोई? कृष्णा माखन चुरा रहे और हमारे माखन चुराने में क्या कोई अंतर नहीं है? तो यही यहाँ कृष्णा बता रहे हैं, कृष्णा की जो एक्टिविटीज है ना वो दिव्य है, उसको हम अपनी एक्टिविटी से कंपेयर नहीं कर सकते। कृष्णा लड़कियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, हम भी करने लग जाए, अरे कृष्णा ने किया हम भी कर सकते हैं। तो क्या हमारे और कृष्णा की एक्टिविटीज में ये अंतर नहीं है? कोई अंतर है क्या? कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं कृष्णा की एक्टिविटी दिव्य है, हमारी एक्टिविटी क्या है? 3 गुणों से प्रभावित है। तो जो चीज 3 गुणों के बियॉन्ड की या परफॉर्म की जाती है उसको दिव्य बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल। सो एनी एक्टिविटी विच आर हैपनिंग बियॉन्ड 3 मोड्स दे आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल। सो कृष्णा ऑल दी एक्टिविटीज फ्रॉम बर्थ to disappearance, krishna when disappeared, so we don't use the word death, in fact we don't use word birth also. So krishna's appearance and disappearance, इसके बीच जो भी एक्टिविटी किया कृष्णा ने वो सब दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। मतलब वो 3 गुणों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। हमारी एक्टिविटी क्या है? आवर एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 मोड्स। मतलब 3 मोड्स का क्या मतलब है? तो मैं अभी मोहित से ये डिस्कस कर रहा था, एक एनालॉजी आता है। हम लोग मूवी सब लोग देखने गए हैं थिएटर में, करेक्ट? थिएटर हम लोग मूवी देखने जाते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज थिएटर? थिएटर इज नथिंग बट वन हॉल, वहां पर चेयर्स लगे हैं, बहुत अच्छा सोफा लगा हुआ है, और हम लोग जाते हैं वहां बैठ जाते हैं, और स्टेयर केस जैसा सोफा का अरेंजमेंट होता है, चेयर्स के अरेंजमेंट होते हैं स्टेयर केस मॉडल में। और सामने जो होता है एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, और उस स्क्रीन पे हम मूवीज देखते हैं। तो उस स्क्रीन पे जो कैरेक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन, और पूरा का पूरा जो दुनिया क्रिएट हो चुका है स्क्रीन पे, जब हम लोग चेयर में बैठते हैं, सो वी स्टार्ट वाचिंग द मूवी, मूवी स्टार्ट होती है, और हम लोग 5-10 मिनट में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वी फॉरगेट एवरीथिंग, दैट मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे घर में क्या चल रहा है, सब भूल जाते हैं। वी आर फुल्ली एनग्रॉस्ड इन द मूवी, और हम वो मूवी में जो एक्टर उसके कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। ऑल सब लोग अलग अलग कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, कोई हीरो से आइडेंटिफाई करता है, कोई हीरोइन से आइडेंटिफाई करता है, कोई विलेन से आइडेंटिफाई करता है अपने आप को। तो हम मूवी में एक कोई रोल ले लेते हैं, और उसमें इतने एब्जॉर्ब घुस जाते हैं कि हम सब भूल जाते हैं, करेक्ट? सो ये इस एक अंडर इसमें बहुत सारी, इस मूवी एनालॉजी से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है। एक तो कि आप कैसे पूरा दुनिया भूल जाते हैं, यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड गेट एनग्रॉस्ड इन दैट, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। सो यहाँ पर फॉल्स ईगो का जो है रोल प्ले होता है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, दैट इज वेरी डिटेल सब्जेक्ट मैटर।
जो मैं बताना चाहता हूँ अभी, दैट इज कि व्हाट इज दैट मूवी ऑल अबाउट। जो आप वो कैरेक्टर देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया स्क्रीन पे है, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट द इंटरमिक्सचर ऑफ थ्री कलर्स, थ्री पैचेस ऑफ कलर। वो जस्ट कलर है बस, और कुछ है ही नहीं वहां पर। ना तो कोई हीरोइन है, ना तो कोई हीरो है, कुछ नहीं है। जैसे हमारे मोबाइल में भी हम यूट्यूब देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, है ना, सब देखते हैं, तो एक्चुअली में मोबाइल में कुछ नहीं, हो क्या है, कलर है। इट्स ऑल लाइट ओनली, द इंटरमिक्सचर ऑफ लाइट, दैट्स ऑल। अदरवाइज ये मोबाइल स्क्रीन है। तो इसी तरीके से स्क्रीन पे भी, जो थिएटर में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन स्क्रीन पे, वो जो पूरी दुनिया दिख रही, वो कुछ नहीं है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर का मिक्सचर है, इंटरमिक्सचर। और उसको इतना परफेक्टली मिक्स किया जा रहा है कि ये पूरे की पूरी दुनिया क्रिएट हो रही, और उसमें हम पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस इज व्हाट थिएटर इज, है ना। थ्री पैचेस ऑफ कलर, दे इंटरमिक्स टुगेदर एंड दे क्रिएट द वर्ल्ड। And we people, we go and get engrossed completely into that. This is called movie theater. So today, just extend this analogy with this world. So this world is also a movie. जैसे मैंने आपको दिखा, थर्ड चैप्टर में बताया था, वो शोले के कैरेक्टर्स आपको दिखा के मैंने बताया कि जिसमें जय, वीरू, बसंती, ठाकुर, ये सब जो रोल प्ले कर रहे हैं, they are just playing their role in the movie. Actually that is not their real role. Real, neither Jay is Jay, neither nor Viru is Viru, nothing. That is all imagination. Real life is beyond the movie. So जैसे उसमें पूरा मूवी हम लोग देखते हैं, मूवी में पूरी दुनिया होती है, वैसे ये पूरी जो दुनिया है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो अ मूवी। और ये मूवी कैसे चल रही है? प्रकृति के तीन गुणों से चल रही है। जैसे थिएटर में तीन कलर होते हैं, RGB, उसी तरीके से ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे चल रहा है, कैसे हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कैसे यहाँ रिलेशन बन रहे हैं, कैसे फीलिंग एक्सचेंज हो रहे हैं, इमोशंस हो रहे हैं, कभी दुख दुख, कभी सुख, कभी गुस्सा, कभी आनंद, ये सब फीलिंग्स कैसे आ रही हैं, जैसे मूवी में फीलिंग्स कैसे आ रही है, वो तीन कलर है बस। तीन कलर से सब आ रहा है उस पूरे मूवी थिएटर में, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसी तरीके से ये पूरी दुनिया में जो फीलिंग्स आ रही है, हमारी फीलिंग्स हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, फादर के साथ, मदर के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों से, जो फीलिंग पूरी दुनिया में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, सब तीन गुणों से हो रहा है बस। 3.27 वर्स याद करिए, मैंने आप लोगों को याद कराया था, थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 27, वहां मैंने एम्फेसिस किया था थ्री मोड्स पे, कि कृष्णा बोल रहे हैं ऑल द एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय थ्री मोड्स। ऑल द एक्टिविटीज आर गेटिंग परफॉर्म्ड बाय थ्री मोड्स। तो ये पूरी दुनिया में जो हमारी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, हमारे अंदर गुस्सा, पैशन, कुछ करने की इच्छा, दुनिया बदलने की इच्छा, जो भी हमारे अंदर आ रहा है ना, सब तीन गुणों का प्रभाव है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। दैट्स ऑल। ओनली थ्री modes are making us to do everything. Three modes are doing, making this whole world active. और कुछ नहीं, ये पूरी दुनिया तीन गुणों का कमाल है बस। और तीन गुणों को करने वाला कौन है? जैसे मूवी थिएटर में एक ऑपरेटर होता है, वो तीन कलर्स को वो पूरा थ्रो करता है स्क्रीन पे पीछे से, और हमें दिखता नहीं है ना, हम लोग आगे बैठे रहते हैं, हमें स्क्रीन बस दिखता है, पीछे से वो जो है ऑपरेटर ऑपरेट करता है पूरा, तीन कलर्स को मिक्स करता है पूरा, वो पूरा सिस्टमैटिक, पूरा ऑटो मोड में हो गया। अभी तो, पहले तो रील चलते थे, अगर आपको याद हो, 2005-6 में पहले रील्स घूमते थे, ऐसे प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करते थे, रील्स घूमते थे पूरा, तो ऑपरेटर वहां बैठा रहता था। अभी उसको ऑटोमेटेड कर दिए। एनीवे, सो देयर इज ऑपरेटर हु इज डूइंग एवरीथिंग। इन द सेम वे, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, थ्री मोड्स आर डूइंग एवरीथिंग। पूरा फीलिंग, इमोशन, पूरी दुनिया क्रिएट हो गई है तीन गुणों से बस। और ये तीन गुणों का ऑपरेटर कौन है? दुर्गा माँ है। हु इज दैट? मदर दुर्गा। So Mother Durga is doing, operating these three modes of material nature and making all of us active. Sometimes we are active, sometimes we are very inertia. We don't feel to do anything. बहुत lazy, lethargic. और कभी हम बहुत खुश रहते हैं, एकदम पीसफुल, बहुत अच्छा सैटिस्फाइड फील करते हैं। वी फील टू रीड भगवद गीता, वी फील टू चैंट, वी फील टू गो टू द टेम्पल। ये सारी फीलिंग्स आती है। कभी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं आती, सोने की फीलिंग, अभी आज तो सोएंगे यार। कभी ना तो सोने की फीलिंग, ना तो मंदिर जाने की फीलिंग, मूवी देखने की फीलिंग, भागते हैं पागल से, इंद्रिय तृप्ति करने की फीलिंग, ये रजोगुण है।
जब आपको इंद्रिय तृप्ति करने का बहुत ज़्यादा मन है, मूवी देखने का, इंटॉक्सिकेशन करने का, इधर-उधर घूमने का, तो ये एक्चुअली में रजोगुण के प्रभाव से आप कर रहे हो। ये आपका नहीं है डिज़ायर ये। क क्यों क्यों आपका डिज़ायर नहीं? कभी तो आप मंदिर जाने की डिज़ायर करते हो, कभी आप ये सब करने की डिज़ायर करते हो, कभी आप सोने की डिज़ायर। सो आपकी डिज़ायर कितनी वैरी कर रही है। जैसी सो यू आर नॉट द डिज़ायर्स एंड these desires are not your desire. These desires are imposed upon you by three modes. So तीन गुण जब हमसे सब करा रहे हैं। सो जो हमारी एक्टिविटी है वो तीन गुणों से प्रभावित है। तो भागवतम एक श्लोक आता है, मैं आपको बताता हूँ। यया सम्मोहितो जीव आत्मानाम त्रिगुणात्मकम। तो भागवतम कितना रिवोल्यूशनरी है। सो मैं आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग भागवतम से भी कनेक्ट करके बता रहा हूँ। तो भागवतम बोल रहे हैं यया सम्मोहितो जीवा, जो सारे जीव है ये सम्मोहित, मोहित नहीं, सम्मोहित। मोहित मतलब बिविल्डर, सम्मोहित मतलब कंप्लीटली बिविल्डर्ड। सो यया सम्मोहितो जीवा, सो जो जीव है इस भौतिक जगत को पूरा बिविल्डर्ड है। कैसे? आत्मा नाम त्रिगुणात, अपने आप को तीन गुण से बना हुआ मानता है। दैट आई एम मेड ऑफ दीज थ्री मोड्स। एक्चुअली में तीन मोड्स करा रहे हैं, त्रिगुणा, त्रिगुण मीन्स थ्री मोड्स, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सो एक्चुअली में वी आर मेड बाय थ्री मोड्स टू वर्क, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि इग्नोरेंस कब आता है? जब नॉलेज नहीं रहता, आइदर नॉलेज और इग्नोरेंस। So because of lack of knowledge, out of ignorance, we are influenced by three modes, and we consider that we are doing the activities, but actually three modes are doing activities. So हमारी जो activity है वो क्या है? Contaminated by three modes. बट कृष्ण की एक्टिविटी थ्री मोड्स कंटामिनेटेड नहीं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं उनकी एक्टिविटी दिव्य है। क्या है? दिव्य है। उनका शरीर तीन गुणों से नहीं बना, हमारा जो शरीर ये बना हुआ है तीन गुणों का है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिक्सचर से ये शरीर बना है। जैसे मूवी में हीरो का शरीर जो आप देख रहे हो एक्चुअली में क्या है? तीन कलर से बना है वो, है ना? वो समझ में नहीं आता, इतना इम्परसेप्टिबल होता है कि हमें वो पूरा एकदम लाइव दिखता है। एक्चुअली वी फील कि देयर इज हीरो ऑन द स्क्रीन, करेक्ट? इसी को तो इल्यूजन बोलते हैं। सो मूवी इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इल्यूजन। परफेक्ट, आपको समझना है कि ये दुनिया कैसे इल्यूजन है। आप मूवी थिएटर में आप गए हैं, देख, आपने एक्सपीरियंस किया है, उसको आप रिकॉल करिए, आप समझ जाएंगे कैसे इल्यूजन, पूरा मूवी में पूरा इल्यूजन है। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं आपको लग रहा है अरे विलेन आ रहा है, अरे ये हीरो की लड़ाई हो रही, विलेन और हीरो, हीरो हीरोइन कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा वहां पर, जस्ट तीन कलर्स मिक्सचर हो रहे हैं बस। उसी तरीके से ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा इंटर मिक्सचर हो रहा है तीन गुणों से, और हमें पूरी दुनिया लगती है, करेक्ट? बट कृष्णा की एक्टिविटी ऐसी नहीं। तो जैसे मूवी में शरीर बन रहा है वो हीरो का, हीरोइन का, वो क्या है? सब वो तीन कलर है। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है तीन गुणों से बना हुआ है। कृष्णा की बॉडी तीन गुणों से नहीं है। कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य है। दिव्य मतलब वो स्पिरिचुअल, मतलब तीन गुण, जैसे ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से हमारा शरीर बना है, कृष्णा का शरीर सत चित आनंद से बना हुआ है। वो भी तीन चीज से बना है, सत चित आनंद। ये स्पिरिचुअल थ्री, तीन मोड्स हैं, थ्री स्पिरिचुअल, थ्री थ्री क्वालिटीज हैं। और मटेरियल क्वालिटीज हैं रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। स्पिरिचुअल क्वालिटी है सच्चिद आनंद। सो कृष्णा की जो बॉडी है वो सच्चिदानंद की बनी है, और हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है। इसलिए हम लोग सत चित आनंद की तलाश में हैं, आनंद की तलाश में हम लोग। चित मतलब नॉलेज, सत मतलब इटर्निटी। हम सब लोग इटर्नली जीना चाहते हैं, नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, कोई बुद्धू बना नहीं रहना चाहता। अगर आपको कोई टीचर बोल दे क्लास में तुम यार मूर्ख हो, तो हमें बहुत इंसल्ट फील होता है। कोई बोले, अगर टीचर आप ग्लोरीफाई, यू आर सो इंटेलिजेंट, सो यू फील पफ्ड अप, वाओ आई एम इंटेलिजेंट। जस्ट सी हाउ नॉलेज अट्रैक्ट्स पीपल, वी ऑल आर आफ्टर नॉलेज। सो हम लोग ये तीन चीज के पीछे पागल हैं बस। आनंद की तलाश में है, सत्य की तलाश में, चित्त की तलाश में। सत मतलब ब्यूटीफुल बॉडी, एग्जिस्टेंशियल। हम अपना जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही ऐसा करना चाहते हैं, वी ऑलवेज लुक यंग, वी ऑलवेज रिमेन स्टाउड स्ट्रॉन्ग, इटर्नल। इटर्नल मीन शाश्वत रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। तो ये तीन चीजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जो कि कृष्ण का नेचर है। कृष्ण फुल ऑफ नॉलेज है, कृष्ण जो है इटर्नल है, कृष्ण आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। कभी आप कृष्णा को नहीं देखोगे मोरोस हैं, दुखी हैं, सोच में हैं, एंजाइटी में है, नहीं।
कृष्णा इज ऑलवेज ब्लिसफुल। सो हम कृष्णा के अंश हैं, आत्मा है, इसलिए हमारा भी वही स्वभाव है, सच्चित आनंद। लेकिन हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं, 3 गुणों का बना हुआ शरीर, इसलिए हमारा सारा दुख ये शरीर के कारण। बट एक्चुअली में हम सच्चिदानंद हैं। तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जब करते हैं, तो जो इग्नोरेंस है, अभी हम लोग मूवी में पूरा इतना इनग्रॉस हो गए हैं कि हमें लगता है कि थिएटर में जो मूवी वही सब कुछ है, उससे बाहर निकलना है। मतलब कि हम ये बॉडी को ही अपना समझे, 3 गुणों की जो दुनिया, इसी को हम पूरा अपना समझ लिए हैं, इससे बाहर निकलना है। ये हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं ना, तो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली हम एनलाइटन होते जाते हैं। इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मीन्स when we start coming out of, when we start understanding that actually this world is happening, this world is, in this world everything is happening by 3 modes, and I am Satchidananda. So I have to go beyond these 3 modes and transcend myself to Satchidanand platform, spiritual platform. So this is called enlightenment. So जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं, सो एनलाइटनमेंट होता है, हमें रियलाइज होने लगता है कि मैं ये 3 गुणों से बना हुआ ये शरीर नहीं हूँ, आई एम आत्मा, आई एम स्पिरिट सोल। सो ये रियलाइजेशन स्टार्ट्स कमिंग व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा। सब लोग लाउडली बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ कृष्णा ने बोला है, कृष्णा के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उनके मटीरियल नहीं है। तो अब समझ में आप लोगों को ये 3 गुणों का क्या कमाल है, और दिव्य क्या होता है। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल, मतलब बियॉन्ड 3 मोड्स। सो इसलिए कभी भी कृष्णा की एक्टिविटीज को हमारे एक्टिविटीज कंपेयर मत करो आप। घर में बच्चा एक्टिविटी, नॉटी एक्टिविटी कर रहा है, मेरा कृष्णा, अरे आओ कृष्णा क्या है, कृष्णा इज इटर्नल। आपका बेटा कभी भी डेथ हो जाएगा उसका, हाँ कुछ भी हो सकता है, बट कृष्णा इज इटर्नल। कृष्णा से पूतना ही मारने के लिए कृष्णा को, लेकिन खुद मर गई। हमारे साथ ऐसा होगा कि नहीं। सो इसलिए बोला गया है, कृष्णा खुद बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं, अगर आपने ये समझ लिया, बस ये केवल समझने मात्र से कि कृष्णा की एक्टिविटी दिव्य है, हम भगवान के धाम चले जाते हैं। जस्ट इमेजिन। सो हमने ये वीडियो देखा था। सो एक बहुत अच्छा ये वैदिक स्टेटमेंट है, वेदास में आता है ये, एको देव नित्य लीला अनुरक्ता भक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। इसका मीनिंग क्या है? The one supreme personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms in relationship with his unalloyed devotees. ये वैदिक स्टेटमेंट है। एको देव, एक देव है, नित्य लीला अनुरक्ता, ही इज डूइंग इटरनली लीला, किसके साथ? भक्त व्यापी, भक्तों के साथ, हृदय अंतरात्मा, और जो उनके आंतरिक भक्त हैं, जो अनअलॉयड डिवोटीज हैं, उनके साथ एक यूनिक रिलेशनशिप में कृष्णा इज डूइंग पास टाइम्स। सो एको देव कौन है? ये 4.9 में, इस वाले श्लोक में कृष्णा बोल रहे हैं मैं हूं वो। एको देव कौन है? ये कृष्णा है। शंकराचार्य ने भी बोला एको देव देवकी नंदन। सो ये वैदिक स्टेटमेंट, वेदास भी यही बोल रहे हैं। सो दिस वैदिक वर्जन इज कंफर्म्ड इन दिस वर्स ऑफ भगवत गीता 4.9। सो जो ये ऊपर आप देख रहे हैं रेड में, जो वैदिक वर्जन है, ये 4.9 में कृष्णा के द्वारा कंफर्म भी किया गया है, पर्सनली भगवान श्री कृष्ण ने कंफर्म किया है। और फिर ही हु एक्सेप्ट दिस ट्रुथ, तो जो ये एक्सेप्ट कर लिया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड ऑफ दिस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो वेद भी बोल रहे हैं और कृष्ण भी बोल रहे हैं, एंड हु डज नॉट वेस्ट टाइम इन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। सो हमें बस एक्सेप्ट कर लेना है, और हमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू स्पेकुलेट कर रहे हैं, खुद के माइंड से कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। अगर हमने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया, द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लिबरेशन हम अटेन कर लेते हैं। Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. Without a doubt हम भगवान के धाम चले जाएंगे। केवल हमें faith on the basis, on the ground of faith, हमें इसको एक्सेप्ट करना faithfully। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्स एक आता है भगवद गीता में, नेक्स्ट वर्स कृष्ण बोलते हैं एज यू सरेंडर आई रेसिप्रोकेट। मतलब जिस डिग्री में आप कृष्णा के पास जाएंगे, उसी डिग्री में आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। कृष्णा इज वेरी कैलकुलेटिव, just like we calculate,
सिमिलरली ये कैलकुलेशन वाला ये टेंडेंसी कहाँ से आई है? ये कृष्णा से आई है, बिकॉज कृष्णा ऑल्सो कैलकुलेट। आप कृष्णा के कितने करीब जाए गए हैं, हाउ मच यू हैव सरेंडरेंस टुवर्ड्स कृष्णा, अकॉर्डिंग टू दैट कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। तो ये श्लोक है, आप भगवद गीता में खोल सकते देख सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजामि हम। जो मुझे प्रपद्यन्ते मीन सरेंडर करता है, जिस डिग्री में भजामि भजता है मुझे, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व, मैं उसी को उसको उसी डिग्री में रेसिप्रोकेट करता हूँ। और कृष्णा बोल रहे हैं इस तरीके से सब अल्टीमेटली मेरे ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एथीस्ट हो चाहे थीस्ट हो, सब मेरे ही पाथ को, मम वर्तमान हूँ, मम वर्त मतलब पाथ, everyone is following my path, mam means मेरा, वर्त means path, अनुवर्तन्ते means follow, so मम वर्तमानु वर्तन्ते, मेरा ही पाथ फॉलो कर रहे हैं। मनुष्य मीन्स मनुष्य सब, यहाँ पर प्रभु भगवान ये नहीं बोला भक्त, यहाँ पर मनुष्य बोला, मतलब एथीस्ट थीस्ट सब, और पार्थ मतलब हे अर्जुन, सर्वशः मीन्स सब सारे मनुष्य। तो मनुष्य में दो कैटेगरी होती है जैसा हम जानते हैं, एक डीमन क्लास एक डिवोटी क्लास, थर्ड कोई कैटेगरी नहीं होती। सो डीमन क्लास एथिस्ट को बोलते हैं, डिवोटी क्लास जो भगवान के भक्त होते हैं। सो डीमन एंड डिवोटी। तो यहाँ पर कृष्णा ने ये भक्त नहीं बोला है, भक्त पाथ सर्वसः, यहाँ भक्त नहीं बोला कि सारे भक्त मुझे फॉलो करते हैं, नहीं। यहाँ कृष्णा चौथी लाइन क्या बोल रहे हैं, मनुष्य मतलब सारे मनुष्य भगवान के पाथ को ही फॉलो करते हैं। ये कैसे? सो मैं आपके सामने कुछ फोटोज रख रहा हूँ, आपको बताना है ये फोटो, इसमें क्या पास टाइम हो रहा है, कौन बताएगा? जो आपके मोबाइल में स्क्रीन में आया, व्हाट इज दैट पास टाइम? एनीबडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? आपकी आवाज नहीं आ रही, लाउडली बोलो। हाँ, रोज जब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने आते हैं तब तक तो ये सुदामा जो है वो कृष्णा से मिलने द्वारिका गए थे, तो कृष्णा उन सुदामा को अपने बेड पे बैठा दिए, देखो आप, और कृष्णा खुद नीचे बैठ गए और उनके पैर धो रहे हैं। सो सुदामा जो है पूरा सरेंडर कर दिए थे कृष्णा को। तो कृष्णा ने देखो, सुदामा जो कि इतने बड़े भक्त थे, उनको सब कुछ दे दिया सुदामा को भगवान ने। सुदामा की वाइफ ने भेजा था, जाओ हम इतने गरीब हैं, जाओ तुम अपने दोस्त कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम, उनसे मांगो कुछ, मांगते क्यों नहीं कुछ, जाओ तुम। तो वाइफ ने फोर्स किया, तो सुदामा बोले नहीं जाऊंगा मैं, क्यों जाऊं मैं कुछ नहीं मांगूंगा कृष्णा से। सो सुदामा को बट वाइफ फोर्स करने लगी, तो सुदामा बोले ठीक है जाता हूँ, तुम बोल रही हो, लेकिन मैं मन ही मन उन्होंने सोचा मैं कुछ मांगूंगा नहीं, बस ये बोल रही तो चला जाता हूँ, इसी बहाने दर्शन हो जाएगा कृष्णा का। सो जाते हैं, और जाने से पहले वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि कुछ है क्या घर में भगवान को देने के लिए, कृष्ण को देने के लिए। सो सुदामा की वाइफ बोलती है घर में तो कुछ नहीं है, पिछले 3-4 दिन से बच्चे भूखे हैं, मर रहे हैं, हम भी कुछ खाए नहीं है, कुछ नहीं है घर में। तो बोले ओ अच्छा। तो कृष्ण सुदामा बोलते हैं एनीवे जाओ किसी से पड़ोस से मांग के ले आओ। तो 3 मुट्ठी चिप्ड राइस, भागवतम में आता है चिप्ड राइस, वो मांग के ले आती हैं 3 मुट्ठी, और वो पोटली बांध के सुदामा को दे देती है। सोचो उनके घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे मर रहे हैं, फिर भी वो भगवान को उन्होंने मांग के दिया। तो भगवान को कुछ चीज की जरूरत है क्या? और द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका जा रहे मिलने, वो राजा हैं, उनको क्या चाहिए? लेकिन सुदामा का भाव देखिए, ये भाव होना चाहिए भक्त का। ये दिखाता है कि हम कितने सरेंडर हैं। हम मंदिर आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक भी रुपए नहीं देते, और इंद्रिय तृप्ति करेंगे, भगवान के लिए पैसे नहीं है, और आएंगे भी तो ऐसे मंदिर में प्रसाद खाने आ जाएंगे। अरे आओ मंदिर में भगवान कुछ डोनेट करो, भगवान को दो। ये आपकी भाव को दिखाता है। आ गए मंदिर मुंह उठा के, हाँ प्रभु प्रसाद मिल जाएगा क्या? हाँ प्रसाद तो मिल जाएगा, लेकिन आप भगवान के लिए क्या करने आए हो? भगवान को क्या कर रहे हो आप? कुछ सेवा कर रहे हो, भगवान को कुछ दे रहे हो, ये आपके भाव को दिखाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदामा के पास टाइम से हमें पता चलता है कि वी शुड, इवन दो वी डोंट हैव एनीथिंग, बट स्टिल सुदामा कृष्णा को जब मिलने गए तो लेके गए कुछ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर आपका भाव दिख रहा है। कृष्णा किसी चीज के भूखे नहीं है, आपको समझना। ये मंदिर जा रहे हैं, भगवान को आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, न तो भक्तों को चाहिए, हम तो सब कुछ छोड़ के आ गए, हमें क्या चाहिए यार?
हम तो, हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है जंगल। जंगल में कोई डिस्टर्ब नहीं, बैठ के वहाँ जप करो, भक्ति करो। हम क्यों यहाँ पर सब एंगेज्ड हैं? वी वांट टू प्रीच बिकॉज पीपल आर इन इग्नोरेंस, दे डोंट हैव नॉलेज, सो वी वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड भाई जीवन क्या है, समझो। तो ना तो हमें कुछ चाहिए, ना तो भगवान कुछ। भगवान तो वो सच्चिदानंद आनंद में रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर हम क्यों ले आए? हाँ, आपका भाव दिखाने के लिए, सरेंडर। जैसे एक लड़की लड़के से प्यार करती है तो मिलने जब जाती है तो कुछ लेकर जाती है। लड़का लड़की से मिलने जाता है तो, जैसे एक लड़का वृंदावन गया था हमारे साथ, तो जब आया तो एक ईयरिंग लेकर आया। तो मैंने देख लिया, मैंने बोला ये क्या है? तो बोला, हंसने लग गया। मैंने बोला किसको दोगे? सो सी, अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए खरीदा था वृंदावन से। सो ऑस्पिस है ना, भगवान के धाम से कुछ ले आएंगे, देंगे तो अच्छा लगेगा उसकी गर्लफ्रेंड। सो सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस आवर लव। ऐसा नहीं कि वाइफ गर्लफ्रेंड को बोल रहे आई लव यू और कुछ नहीं दे रहे उसको, या थप्पड़ मार रहे हो उसको। नहीं नहीं, आई लव यू और थप्पड़ मार रहे हो, या कुछ नहीं दे रहे हो। सो दिस इज नॉट द रियल एक्सप्रेशन ऑफ लव। रियल लव मीन्स यू एक्सप्रेस, यू गिव समथिंग, देयर इज गिविंग एंड टेकिंग। सो सुदामा जो है वो उस भाव में है, भगवान से प्रेम करते हैं, वो सरेंडर कर दिए हैं फुल। सो इसलिए वो 3 मुट्ठी चावल लेकर, चिप्ड राइस लेके जा रहे हैं। सो जब जाते हैं वहां पर, तो द्वारिका में सीधे ब्राह्मणों को नहीं रोका जाता था। वहां द्वारिका में जो ये दिखाते हैं ना सीरियल्स में, ये सब गलत है, बकवास है। कि वहां पर जाके गेट में रोक दिया और कृष्णा को जाके वो जो गेट कीपर बताता है गार्ड की सुदामा आए हैं, अभी कृष्णा भाग रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि हाँ कृष्णा भाग रहे हैं और सब कुछ छोड़ के नंगे पर। ये सब कुछ नहीं होता। द्वारिका में कृष्णा ने ऐसा सिस्टम किया था कि ब्राह्मणों के लिए फ्री एंट्री थी, कोई सिक्योरिटी नहीं रोक सकता था। ब्राह्मणा जो गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी, कृष्णा ने ऑर्डर दिया था। सो ब्राह्मणा जो फ्री टू गो एंड मीट डायरेक्टली टू कृष्णा। सो कोई नहीं रोका था, कोई सिक्योरिटी नहीं रोका था। अरे द्वारपालो कन्हैया, ये सब बकवास गाने हैं। तो सीधा जाते हैं सुदामा, कृष्णा से मिलते हैं, उनके पैलेस में घुस जाते हैं। और जैसे ही कृष्णा उनको देखते हैं, उनके पैलेस में रुक्मिणी के साथ बैठे थे। इस बेड पे, जो बेड आप देख रहे हैं आप फोटो में, इसी बेड पे द्वार रुक्मिणी के साथ कृष्णा बैठे थे। तुरंत अरे सुदामा मेरे दोस्त, फिर जाते हैं गले मिलते हैं, और फिर उनको अपने बेड पे बैठाते हैं और पैर वॉश करते हैं। और फिर सुदामा जो है वो कुछ नहीं करते, मतलब कि कुछ मांगते नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। एक रात रुकते हैं, दूसरे दिन फिर वो चले जाते हैं बिना कुछ मांगे। लेकिन जब वो पहुंचते हैं अपने घर में, तो आपको पता ही है क्या होता है। सुदामा की पूरी नगरी, सुदामा का घर नहीं, पूरा का पूरा उनका विलेज पूरा चेंज हो गया था। स्वर्ग से भी ज्यादा ओपुलेंस कृष्ण लक्ष्मी ने दे दिया था। सोचो, जब हम भगवान को सर्व करते हैं तो लक्ष्मी ऑब्लाइज हो जाती है ऐसे भक्त को ऑपुलेंस देने के लिए, जैसे सुदामा को लक्ष्मी ने दिया। क्योंकि सुदामा अपने एक मुट्ठी चावल से कृष्णा को इतना तृप्त कर दिए कि लक्ष्मी ऑब्लाइज हो गई कि सुदामा के लिए इतना ऑपुलेंट नगरी बना दिया। भागवतम में आता है, इट वाज मोर मिलियन टाइम्स मोर ऑपुलेंट देन हेवनली प्लैनेट्स, इंद्र से भी ज्यादा। और जो सुदामा की वाइफ थी, वो लक्ष्मी जैसी सुंदर लगने लग गई, इतनी सुंदर हो गई, हीरो जवाहरात से सज गई हो, कॉम्प्लेक्सन ब्यूटी पूरा एकदम एनहांस हो गया। सो दिस इज व्हाट व्हेन वी सरेंडर टू कृष्णा out of love without desiring anything. So Krishna will also reciprocate accordingly. So this is Krishna's reciprocation. हमें नहीं कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम कृष्णा पे डाउट करते हैं, हमें नहीं देते। अरे हमारा सरेंडरेंस ही नहीं है। क्योंकि कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं आप जैसा सरेंडर करोगे वैसा ही आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। अगर हमें रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारे सरेंडरेंस में प्रॉब्लम है। कृष्णा के रेसिप्रोकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कृष्णा इज रेडी टू रेसिप्रोकेट, बट ही इज वांटिंग दैट यू सरेंडर फर्स्ट। आप एक स्टेप तो लो, कृष्णा 9 स्टेप लेंगे। कृष्णा का रेसिप्रोकेशन जो कैलकुलेशन है वो एक अलग डायमेंशन में। आप कृष्णा देखना चाहते हैं कि आप कितना एक स्टेप तो लो कम से कम। आप खड़े खड़े नहीं भगवान मुझे सरेंडर रेसिप्रोकेट करें, ऐसा नहीं होगा। कृष्णा ने इस श्लोक में बोल रखा है, कृष्णा विल रेसिप्रोकेट ओनली व्हेन, जब हम सरेंडर करेंगे। जैसे सुदामा नहीं जाते वहां तो उनको नहीं मिलता ये। सो उन्होंने सरेंडर भाव दिखाया तो कृष्णा ने रेसिप्रोकेट किया। दूसरा पास टाइम ये देखो, एक में तो जो सुदामा वो भक्ति भाव से जा रहे हैं कृष्ण के पास, तो कृष्णा ने वैसा रेसिप्रोकेट किया। दूसरे फोटो में क्या हो रहा है, कौन बताएगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु यहाँ पर श्री कृष्ण
पूतना का वध कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। सो ये पूतना है, राक्षसनी। देखो पूतना मेरे मन में कुछ है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। एनीवे, पूतना जो है वो भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने भी रेसिप्रोकेट किया। सो एज यू सरेंडर आई रेसिप्रोकेट। ये प्रिंसिपल हर केस में वैलिड है। सो सुदामा ने भक्ति भाव से कृष्णा को रेसिप्रोकेट किया, तो कृष्णा ने भी सरेंडर किया, तो कृष्णा ने भी रेसिप्रोकेट किया उसी प्रोपोर्शन में, उसी भाव में। पूतना यहाँ पर एनवीएस भाव में सरेंडर कर रही है, कृष्णा के पास आई है, तो कृष्णा ने भी उसी भाव में रेसिप्रोकेट किया। कृष्णा को मारने आई तो कृष्णा ने उसको मार डाला। सो हर कोई कृष्णा को सरेंडर कर रहा है। ये पास टाइम क्या है, कौन बताना चाहेगा? व्हाट इज दिस पास टाइम? हरे कृष्णा प्रभु, ये कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे हैं, उसका फर्स्ट। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर कृष्णा इज beheading शिशुपाल। He severed the head of शिशुपाल in the assembly of राजसूय यज्ञ। सो यहाँ पर शिशुपाल ने कृष्णा को सरेंडर किया। किस मूड में? एनवियस, डिमोनियक मेंटालिटी थी शिशुपाल की। सो एनवियस था। सो कृष्णा भी रेसिप्रोकेट करते हैं। सो कृष्णा का रेसिप्रोकेशन का जो प्रिंसिपल है वो हर केस में वैलिड है। तो जिस मूड में आप सरेंडर करेंगे उसी मूड में कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल, वैलिड इन एवरी केस। सो एथीस्ट के साथ भी वैलिड है, थीस्ट के साथ भी ये वैलिड है। थीस्ट जब मंदिर में जाता है, भगवान को देखता है, तो उसको भाव, फीलिंग्स जागृत होती, अवेकन होती। सो भगवान भी उसको ब्लेस करते हैं उसी भाव में। एक एथीस्ट जब भगवान देता है, बोलता है ये तो जो है ये पत्थर है, सो कृष्णा भी उसको एक इंटेलिजेंस देते हैं जिससे कि और कन्विंस हो जाए ये सिर्फ पत्थर है। So Krishna only will give him intelligence that yes, I am a stone. So actually Krishna is only doing everything in all the cases. So this verse is one of the revolutionary verse which Krishna has explained in this 4th chapter. So यहाँ पर translation है, all of them as they surrender unto me, I reward accordingly। accordingly reward करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लाठी से सारे जानवरों को बहो रहे, नहीं। एक ही लाठी सारे जानवरों को नहीं चराते कृष्ण, हर एक व्यक्ति को अलग अलग अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करते हैं। एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ओ सन ऑफ पृथा। सो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को कंटेम्पलेट करना है, समझना है। फिर उसके बाद कृष्णा वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताते हैं कि मैंने सोसाइटी को 4 वर्णों में विभाजित किया है, और किसके बेसिस पे? चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये मेरे द्वारा क्रिएटेड है। गुण कर्म विभाग से, अकॉर्डिंग टू गुण एंड कर्मा। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गुण कैसा है? ब्राह्मण जैसा है तो आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय जैसा है तो क्षत्रिय है, वैश्य जैसा है तो वैश्य है, शूद्र जैसा आपका गुण है तो शूद्र है आप। तो ये 4 जो है वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जाति नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आज जाति हो गई है, बट ये वर्ण है। सो ये ऑल नेचुरली है सोसाइटी में सॉरी, ये नेचुरली है सोसाइटी में, चारों क्लास आज भी। भले ही हम जो है जिस कुछ कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्री, दे से नो नो वी डोंट एक्सेप्ट दिस इज अननेचुरल डिवीजन, दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ डिवीजन। ये जो डिवीजन है, दिस ब्रिंग्स द chaos इन द सोसाइटी। यू हैव डिवाइडेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण जो है वो थिंकर, इंटेलिजेंट क्लास। तो ऐसा बोलते हैं ना, ब्राह्मण जो है टॉप क्लास है, वैश्य, शूद्र, शूद्र तो जो बेचारा है वो लेबर क्लास, अनटचेबल है। ये तो हमने क्रिएट किया एक्चुअली में। ये जो चारों डिवीजन थे, कृष्णा ने गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किया था, डिवाइड किया था। सो जो ब्राह्मण होता है वो क्या है? वो मोड ऑफ गुडनेस में रहता है। ब्राह्मण इज इन ऑलवेज मोड ऑफ गुडनेस, वो रजोगुण और तमोगुण में नहीं आता। और क्षत्रिय जो है मोड ऑफ पैशन में रहता है, इज ऑलवेज पैशनेट। क्षत्रियों की क्या ड्यूटी होती है? टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, टू फाइट विद द एनिमीज। और वैश्य किस मोड में रहता है? पैशन एंड इग्नोरेंस कंबाइंड, मिक्स्ड मोड में रहता है। और जो शूद्र है वो इग्नोरेंस में रहता है, इज इन इग्नोरेंस मोड। सो आज हम सब लोग इग्नोरेंट हैं, सो हम लोग शूद्र हैं। ब्राह्मण जो गुडनेस में रहता है,
क्षत्रिय पैशन में रहता है। और क्षत्रियों की ड्यूटी भी बताई गई है कि ब्राह्मण की ड्यूटी क्या है, शास्त्र अध्ययन करना, टीचिंग्स शास्त्रों का दूसरों को बताना। क्षत्रियों की क्या ड्यूटी है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना और देखना कि सब लोग रिलीजियस एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं कि नहीं। ये क्षत्रियों की ड्यूटी है, ये राजा की ड्यूटी है कि वो देखे कि सब लोग जो हैं, everyone is engaged in the spiritual activities, they are doing their duty nicely as well as they are performing spiritual activities also. This is the duty of kshatriya, to oversee. But today who is kshatriya, who is that king doing? Nobody is doing. Everyone is interested in their own self interest. वैश्यास की क्या ड्यूटी है? कृषि, गो रक्षा, वाणिज्यम. He has to do agriculture, he has to do business, and he has to protect the cows. Today India is the best exporter of cow beef. Just imagine, India is even today is the best topmost exporter of cow beef. ये हाल है हमारा। तो अब इंडिया जो है वो सफर नहीं करेगा तो क्या होगा? Must suffer because cows are very dear to Krishna, and Krishna will not tolerate if we torture or hurt cows and devotees. और शूद्र जो है इग्नोरेंस में रहते हैं। शूद्र का क्या काम है? ऊपर की जो 3 क्लास है, क्योंकि इग्नोरेंस में इनको बुद्धि नहीं होती, इंटेलिजेंट नहीं है, सो दे सर्व अवर 3 क्लासेस, स्पेशली क्षत्रिय एंड वैश्य। सो आज हम सब लोग शूद्र हैं बिकॉज क्षत्रिय तो है नहीं, वैश्य भी नहीं है, तो शूद्र हैं। एंड शूद्र ऑलवेज वर्क अंडर द मास्टर. So without master he cannot survive. So today you see everyone is looking for master. If you don't have master then you don't have any value in the society. You cannot survive in the society. आज ऐसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो गया है कि unnatural structure we have created. This is not Krishna's structure. Krishna has given वर्णाश्रम system जिसमें है कृषि, गो रक्षा सेंटर में था, गायों की रक्षा, और एग्रीकल्चर वाज मेन कोर्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। और उस पे सोसाइटी जो है डिपेंडेंट थी। अभी सोसाइटी किस पे डिपेंडेंट है? मास्टर्स पे, इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। ग्लोबलाइजेशन जब से हो गया है, पूरी कंट्री इंटरडिपेंडेंट हो गई। कोरोना वेव आया, सब क्लैश, सब कोलैप्स हो गया, एवरीथिंग वाज क्रैश्ड। बट अगर वर्णाश्रम सिस्टम जो कृष्णा ने दिया था, गुरु जो ये कृषि गो रक्षा वाला सिस्टम, आपके पास खेत है, आपके पास गाय हैं, आप अपना खुद का सब्जी क्रिएट कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू हैव योर ओन मिल्क, यू कैन सर्वाइव नेचुरली, यू डोंट रिक्वायर एनीबडी टू डिपेंड ऑन, you don't require on the market, you don't depend on any third person, you don't depend on America, Iran, Iraq, अरे वो तेल नहीं देंगे तो क्या होगा, you don't bother only. So just see how natural that society division was. Krishna had created this kind of society where there will be cows, you serve the cows. Cows are such a boon to human society that they just give and give and give and don't take anything. आप उनको घास खिलाते हो तो आपको दूध देती है। कौन सा ऐसा मशीन है आज साइंटिस्ट ने बनाया जो कि आप एक साइड से घास डालो तो दूसरी साइड से दूध मिले? बताओ, साइंटिस्ट ऐसा क्रिएट कर सकता मशीन? बट भगवान ने ऐसा एक मशीन बनाया, गाय है वो। आप गाय को घास खिलाओ, यू जस्ट फीड काउज ग्रास, काउज विल गिव यू मिल्क, मिराकुलस फूड। मिल्क पीने से, दूध पीने से हमारा फाइनर टिश्यूज इन द ब्रेन इट ग्रोज, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड who we are. I am not this body. All these higher subject matter we can understand when there are finer tissues in the brain. थर्ड चैप्टर हमने डिस्कस किया था, याद करो आप लोग, 3.13-14 में। हमारे फाइनर टिश्यू जब से तक ब्रेन में डेड हैं, हमें समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट मैटर। इसीलिए आज सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बहुत इंटेलिजेंट है मटीरियली, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग इल्यूजन में हैं, मूवी वर्ल्ड में हैं, दिस वर्ल्ड इज मूवी, यही नहीं समझ में आ रहा उनको, क्योंकि फाइनर टिश्यूज ब्रेन के डेड हो गए हैं। सो गाय का जो दूध है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, हमारे जो टिश्यूज हैं वो ग्रो होने लगते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर। सो काउज का हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस। बट अनफॉर्चुनेटली टुडे वेयर इज काउज एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ काउज मिल्क ओनली, सो देयरफॉर नो काउ मिल्क एंड नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसीलिए कृष्णा को गोपाल भी बोलते थे, गोपाल, गोविंद। कृष्ण ने गाय को पाला, कुत्ते को नहीं पाला। आज लोग कुत्ता पालते हैं क्योंकि कुत्ते की मेंटालिटी हो गई, इसलिए कुत्ता पालते हैं। पहले गाय पालते थे। गो रक्षा, कृष्णा यूज्ड टू टेंड द काउज। कृष्णा ने प्रैक्टिकली दिखाया है कि गाय पालो,
गाय को पालोगे सो दूध भी मिलेगा, दही, छाछ, घी, मक्खन सब मिलेगा, गोमूत्र इतना इतना बून है, गाय का गोबर, सब कुछ, गाय का डेथ हो जाए, उसकी चमड़ी इतनी इंपॉर्टेंट, उसका बोन, एवरीथिंग। काऊ मीन्स इट विल गिव एंड गिव एंड गिव, इट विल नॉट टेक एनीथिंग, मरने के बाद भी आपके काम की। और कुत्ता बदबू जहां रहता है पूरा बदबू क्रिएट करता था, ऑल हॉरिबल एक्सपीरियंस इट गिव्स। और गलती से आप जो है आप कुत्ते को टच कर लिए और जो है आप ऐसे खा लिए तो कितनी सारी बैक्टीरिया आपके अंदर चली जाती है। कृष्ण जो है बताते हैं कि गलती से जो है अगर गाय का मूत्र आपके मुंह में चला गया तो कैंसर सही हो जाएगा, और जो कुत्ता है उसका मूत्र आपके मुंह में चला गया तो, मूत्र छोड़ो, टच कर लिया आपने, उसके साथ रहोगे तो कैंसर होना निश्चित है। कुत्ते के जो सांस जो निकलती है ना, उसके मुंह से सांस निकलता है, इट इज वेरी डेंजरस। बट अनफॉर्चुनेटली टुडे सोसाइटी इज सो डिग्रेडेड, वो कुत्ता पालते हैं। सो दिस इज नॉट आवर वैदिक कल्चर। गाय हमारा गाय प्रधान है, गाय आपको सब देगा। तो गाय और खेत रखो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, यू डोंट हैव टू सर्व एनीबॉडी। आज देखो आप किसी मास्टर, आप यू इफ यू डोंट गेट मास्टर देन योर लाइफ इज हॉरिबल, यू मस्ट गेट मास्टर। माइक्रोसॉफ्ट का मास्टर, गूगल का मास्टर, है ना, सो मेनी कंपनीज यू आर लुकिंग फॉर मास्टर। सो दिस इज वेरी वेरी अननेचुरल सोसाइटी, दिस इज नॉट नेचुरल। नेचुरल इज जो कृष्णा ने क्रिएट किया था, ये वाला देखो। एक क्लास है जो कि ब्राह्मण क्लास है, जो कि टीचिंग्स दे रही है, दूसरी क्लास जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रही है और ये इंश्योर कर रही है एवरीबॉडी इज डूइंग देयर ड्यूटी नाइसली एंड दे आर परफॉर्मिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटी। और एक क्लास है जो गाय की रक्षा कर रही है और खेती कर रही है, और एक एक क्लास है जो कि लेबर क्लास है। तो ये चार क्लास नेचुरली सोसाइटी में आज भी हैं, भले ही हम बोले नहीं नहीं हम लोग क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड क्लासलेस सोसाइटी, देयर मस्ट बी क्लास। जैसे कि आज भी आप देखें, देयर आर थिंकर्स, देयर आर लीडर्स, देयर आर प्रॉफिट माइंडेड, देयर आर वर्कर्स। सो जो थिंकर्स हैं, जो बहुत सोचते हैं, दे हैव इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेरी नाइसली, एक्चुअली दे आर ब्राह्मणास, बट गलत जगह इंगेज हो गए। सो आप उनसे आपको ये शूद्रों वाला काम नहीं है। अब एक कॉलेज में डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर आके अगर अपना रूम साफ करे, अपना कैबिन साफ करे, तो अपना मेन कार्य कैसे करेगा ना। सो डायरेक्टर हैज टू डू, he has to play different role and peon has to play different role. Director cannot play the role of a peon and peon cannot play the role of a director, so there must be a division. So there is a director who is a brahmana, like he is like a brahmana, means he is thinking, he is planning, he is coming up with so many proposals and so many ideas. सो दैट इज ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है आपके कॉलेज में, जहां एडमिन बैठते हैं, सब मैनेज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअली क्षत्रिय आर एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो दैट क्लास इज क्षत्रिय क्लास। नाउ दैट एक्टिविटी कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द टीचर्स। टीचर्स को अगर आप वहां बैठा दो तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटर को क्लास में भेज दो क्लास लेने के लिए, सब कोलैप्स हो जाएगा। सो सी हाउ नेचुरली सोसाइटी इज डिवाइडेड, इट इज नेचुरल। So there is a director who is Brahmana, who is thinking, planning, doing everything. There is administrative office who are like Kshatriya. There is Vaishya who are doing, you know, all kinds of जो आपके कॉलेज में जाके दूसरी कंपनी से लाइजनिंग करती हैं, उनको अपने कॉलेज में बुलाती हैं प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। सो दे आल्सो हैव देयर ड्यूटी टू प्ले, और ओन की ड्यूटी आप नहीं प्ले कर सकते, और एनीबॉडी एल्स कैन नॉट प्ले देयर ड्यूटी। So training and placement cell, they are like Vaishyas, business, doing business with other companies, making good PR, public relations. And there is Sudra class. Sudra class कौन है? जो आपके कॉलेज में डेली झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, आपका पूरा कैंपस क्लीन करते हैं, उनका भी एक रोल है ना, उनको भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो नहीं होंगे तो आप कैंपस पूरा स्पॉइल हो जाएगा, यू कैन नॉट सिट इन द कैंपस, इट विल बी so obnoxious. So there must be Sudra also. Sudra means who are workers, cleaning toilets, cleaning rooms, everything. Manager, they have cleansed all the campus very nicely. Day and night they are busy doing all this service. So all these 4 divisions are there in your campus, you see, in your college. So like this in the society also, these divisions are there. So these classes are naturally there. So therefore Krishna has given this word varnashram system, कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय, इनको टेक्निकली क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज हम अलग अलग
टैग दे दिए, टाइटल दे दिए, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल और ये वर्कर्स। सो आपने अलग अलग टाइटल दिए हैं। यही संस्कृत भाषा में कृष्णा बोल रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जस्ट यही अंतर है बस, और काम सेम है। लेकिन आज क्या है, आज जो है गलत जगह ये, मतलब कोई एक्चुअली ब्राह्मणास आर नॉट nicely trained. Actually there is no brahmana today. So ब्राह्मण नहीं है तो सोसाइटी, एक्चुअली ब्राह्मणास आर लाइक हेड। सो अगर सोसाइटी में हेड नहीं है, बॉडी में मान लो हेड नहीं है, तो अगर दूसरे पार्ट्स का कोई यूज नहीं है, यूजलेस। सो हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्राह्मणास आर लाइक हेड। सो अनफॉर्चुनेटली टुडे सोसाइटी इज विदाउट हेड। There is no head in the society, so therefore there is no guidance. People are living their life recklessly without any proper guidance and understanding. So therefore varnashram system was very scientific, and it was a great division, natural division created by Krishna. But unfortunately now it has become a caste system. It was not a caste system, it was varnashram system based on guna and karma. गुण के हिसाब से, ये 3 गुणों के हिसाब से जो ये आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इन अगर ब्राह्मण है तो गुडनेस में ही होना है, वो इग्नोरेंस में नहीं हो सकता। आजकल ब्राह्मण के घर में लड़का इग्नोरेंस में और अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। आपको गुडनेस में होना ही पड़ेगा, तभी आप ब्राह्मण कहलाएंगे। और गुण हो गया, और कर्म, आपके कर्म भी ब्राह्मण जैसे हो। मान लो आप गुडनेस में तो हो, लेकिन आपका कर्म जो है वो ब्राह्मणों जैसा नहीं है, सो देन यू आर नॉट ब्राह्मण। सो दोनों गुण और कर्म। तो एकलव्य का जो आता है इंसिडेंस बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी, लोग बोलते हैं, देखो वो उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके गुण, कर्म तो थे छत्री जैसे, लेकिन गुण वो शूद्र जैसे थे। और ये बात पता थी द्रोणाचार्य को, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया, क्योंकि उसको पता ये शूद्र है, इसकी मेंटालिटी तो शूद्रों वाली है, भले इसने आर्चरी सीख लिया है। सो ये जो आर्चरी विद्या, ये गलत जगह यूज करेगा। देयरफॉर द्रोणाचार्य ही आस्क्ड द थंब ओनली। But unfortunately, these those who create narratives, this leftist, these atheist communists, they have created narrative in such a way that they are doing propaganda. अरे देखो, पहले ये वैदिक कल्चर में शूद्रों को नीचा दिखाया जाता था, उनको अनटचेबल बोला जाता था, इस तरीके से नैरेटिव सेट किया, और दे क्रिएटेड प्रोपेगेंडा एंड इट क्रिएटेड एथिज्म। और आज बोलते हैं हाँ, आई विल रिजेक्ट वेदास, वी रिजेक्ट वेदास, वी रिजेक्ट वैदिक कल्चर। दिस इज व्हाट द प्लानिंग, master planning of leftist, communist. But unfortunately, those who are rightists, those who are follow religious culture, they don't understand and they fall in their trap. And they also start believing, yes 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 yes, वेदास में देखो इतने डिस्क्रिमिनेशन है, women को लेकर भी कितना हुआ है, women के बारे में वेदास में कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि आज प्रेजेंट किया जाता है। देखो वैदिक कल्चर में women को ऐसा करना होता था, वैसा, उनको स्लेव बना दिया, उनको कोई इंडिपेंडेंस नहीं था, उनको कोई फ्रीडम नहीं था, उनको गुलाम बना के रखते। ये लेफ्टिस्ट एंड ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, लोग हैं हमारे कंट्री में, इन्होंने नैरेटिव सेट किया और नैरेटिव को प्रोपेगेट किया प्रोपेगेंडा करके, और हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, और हम लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए, हाँ बात तो सही है, इसको डिफाई कर दो। वी हैव टू defy, we have to speak again, go against, reject Vedas, reject this Bhagavatam, reject Bhagavad Gita, reject God. This God is for the Brahmanas, not for the Sudra. Like this, they created narrative, and we fell in the trap. So we should very intelligent. Even now, these leftists and communists, they are creating narratives, and we fall into their trap. So हमें intelligent बनना, we have to govern, we have to follow scriptures, not these so-called people who are creating narratives. And these people who are creating narrative, they are intellectuals. Unfortunately, today intelligent class has become leftist, communist, and they are speaking against scriptural understanding, जो कि भगवद गीता के aligned नहीं है, against. So we have to become very smart and intelligent, and we should know all these understanding Vedas rightly, क्या इसका meaning था, वर्णाश्रम सिस्टम का क्या अंडरस्टैंडिंग था, क्या वर्णाश्रम के हिसाब से शूद्रों को निग्लेक्ट किया जाता था, ये एकलव्य के साथ क्यों हुआ ऐसा, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम लोग ऐसे। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, आई विल वेरी क्विकली कंक्लूड बाय आफ्टर दिस, द्रौपदी के बारे में एक ऐसा लेफ्टिस्ट ने नैरेटिव, वो शर्मा है, सी ही इज ब्राह्मण, बट बिकॉज ही हैज बिकम एथिस्ट लेफ्टिस्ट, सो ही इज क्रिएटिंग नैरेटिव। क्या नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि एक्चुअली में
Draupadi was loving Karna. She was in love for Karna. She wanted to marry Krishna. It is because of Draupadi's father Drupad, when he understood that Karna was a Sudra, so he enforced her that you must not marry him. So therefore, in the assembly when Karna came, Draupadi was forced to speak that this is Sudputra, I will not marry him. Actually, this was not the statement of Draupadi. It was made to speak by her father Drupad. ये narrative set किया गया. See, people are now promoting. They are doing propaganda of this. अभी recently ये मैंने पढ़ा. How horrible this statement is. How horrible this understanding. This is not exactly like this. Karna was a demon. He was the one who asked Dushasan to make Draupadi naked. It was not Duryodhan, it was Karna. But unfortunately today people glorify Karna, people glorify Ravana. There एक रावण मूवी आने वाली थी, रावण लीला. तो ये राक्षस लोग आ जाए ना, राक्षस लोग राक्षस को ही सपोर्ट करेंगे ना, करेक्ट. लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है. सो लाइक जो हमारी टेंडेंसी है, हम वैसे ही लोगों से अट्रैक्ट होते हैं. एक लड़का है जो कॉलेज में उल्टे सीधे काम करता है, तो नया लड़का आया, वो देखेगा एक ग्रुप है वहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी होती है, एक ग्रुप है जहाँ पर फालतू की एक्टिविटी होती है, तो नेचुरली वो फालतू एक्टिविटी में अट्रैक्ट हो रहा है. इसका मतलब वो उसका माइंडसेट वैसे ही लाइक डिजॉल्व्स लाइक. सो दिस काइंड ऑफ नैरेटिव्स आर बीइंग सेट नाउ. और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसका. और ये सब, और हम लोग पढ़ते हैं, हम दिमाग नहीं लगाते हैं, हम ये नहीं देखते ये कौन क्या सोर्स क्या है, कौन बोल रहा है, क्या है, परंपरा में है, किसी आचार्य ने बोला, नहीं. हम जस्ट पढ़ लिए, अरे हाँ महाभारत में तो जो है द्रौपदी कर्ण से प्यार करती थी, ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्योंकि कर्ण शूद्र था. देखो फिर शूद्र पे, तो विमेन औरत और शूद्र पे लाके ये लोग हमारे कल्चर को डिग्रेड करना चाहते हैं. हमारे ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा कल्चर जो वैदिक कल्चर हो पूरा डोमिनेंट, इट वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणास. उसमें शूद्रों कोई वैल्यू नहीं था. इस तरीके से कर करके पूरा इसको वाइप आउट करना चाहते हैं. इनका ये पूरा का पूरा टारगेट है. और ऐसे नैरेटिव्स, ऐसे प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं. सो हमें नहीं फंसना ऐसे नैरेटिव्स में, ऐसे प्रोपेगेंडा में. हमें भगवद गीता को फॉलो करना है. कैसे कृष्णा ने यहाँ पर बोला कि साइंटिफिक डिवीजन हमने किया है. इवन आज भी ये डिवीजन है. आप उनको डायरेक्टर बोल देते हो, आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बोल देते हो, उनको आप टीपीएसएल बोल देते हो, उनको वर्कर बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो कृष्णा ने 4 वर्ड दिए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. टेक्निकली ये बोलते हैं. और ये डिवीजन कैसे हुआ है, 4 वर्णों कैसे डिवाइड किया, गुण और कर्म के हिसाब से. सो गुण और कर्म दोनों इंपॉर्टेंट है. सो जो एकलव्य का था, या बहुत सारे इंसिडेंट जहां पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, दोनों हमें देखना. गुण एकलव्य का नहीं था, सत्व गुण का. वो कर्म भले ही क्षत्रियों वाला था, लेकिन वो जो गुण था वो क्षत्रियों वाला नहीं था. सो इसलिए द्रोणाचार्य को पता था. Okay, so like that there are so many understanding which we don't have today. So therefore we fall into trap, and we are misdirected by these atheistic and leftist and communist people. And unfortunately today communist, leftist, atheistic people are so much in number, and all intellectual class. आप देखो अपने कॉलेज में जो इंटेलिजेंट है वो क्या करता है, नहीं करता ये सब. उसको भगवद गीता के लिए बोलो तो he will not read. उसको बोलो हरे कृष्ण जप करो, he will not do. See, so this is very very horrible. Anyway, we have to now lead. We have to become intelligent. We have to lead the society. This is the only hope for saving the society. Otherwise society is going in vain. It is going in hell for sure, because more we go off track from the scriptures understanding, we more and more we become depressed, and we are going in hell. So this is very important. So with this I will stop. अभी मैं आपको quiz share करने जा रहा हूँ, today's quiz. So all of you have to attend the questions. Unfortunately I could not take yesterday's quiz, तो कल दोनों हम लोग डिस्कस कर लेंगे. So here is the quiz link. एक क्वेश्चन आया, हाउ डू वी डिफाइन आवरसेल्फ, व्हिच क्लास वी आर इन. आप देख लो खुद, आप सत्वगुण में रहते हो, रजोगुण में रहते हो, तमोगुण में रहते हो, आप इन विच मोड यू आर लिविंग इन, सो यू आर इन दैट क्लास. आप अगर सत्वगुण में रहते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, आप रजोगुण में रहते हैं तो आप क्षत्रिय हैं. तो ब्रॉडली स्पीकिंग कलयुग में हम सब लोग शूद्र हैं. शूद्र वाली मेंटालिटी हमारी रहती है. हमें शूद्र जैसा हमारा
अपब्रिंगिंग हुआ है, बट प्रभुपाद बोलते हैं आवर मोमेंट इज टू मेक पीपल ब्राह्मणा, तो हम लोग आपको ब्राह्मण बनाएंगे. So by our spiritual inclination, by when we become devotee of Krishna, then we become Brahmana. So this Hare Krishna moment, Krishna consciousness moment is meant to make people Brahmana. Otherwise, we all are Sudra. So if we follow Krishna consciousness, then we are Brahmana. Otherwise, we are Sudra. क्योंकि क्यों शूद्र हैं? क्योंकि we are looking for master. शूद्र जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है, और हम सब लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग शूद्र हैं. लेकिन प्रभुपाद जो है हमें ब्राह्मण बनाना चाह रहे हैं. सो वी हैव टू बिकम ब्राह्मण. ओके, सो विद दिस विल स्टॉप. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ. अच्छे से इसको रिवाइज करिए, अंडरस्टैंड करिए, कंटेम्पलेट करिए. वी डिस्कस्ड अबाउट कृष्णा, कैसे उनकी एक्टिविटी दिव्य है, 3 गुणों से बियॉन्ड है. हम लोगों की एक्टिविटी 3 गुणों से इन्फ्लुएंस्ड है. हम लोग मूवी जैसे एक थिएटर मूवी चलती है वैसे ही यहाँ पे सारी एक्टिविटी हो रही है. हमारी बॉडी 3 गुणों से बना हुआ है, बट आत्मा सच्चिदानंद है. कृष्णा क्योंकि सच्चिदानंद है, कृष्णा के अंश है आत्मा, तो आत्मा भी सच्चिदानंद है. देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्णाश्रम सिस्टम क्या है, और ये क्लास और क्लासलेस सोसाइटी. देयर इज नथिंग कॉल्ड क्लासलेस सोसाइटी. सो जो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट कंट्री जो क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहती है, दिस इज अननेचुरल. दिस इज नॉट नेचुरल. Naturally there will be director, there will be dean, there will be administrative office, there will be TP cell, there will be a worker class. So natural, this is all natural. So there will be class, आप भले ही बोल दे क्लासलेस. So इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस किया. बहुत अच्छे से आप इसको थोड़ा रिवाइज करिए, अंडरस्टैंड करिए, एंड बिकम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि बोल.